चलिए 100 तक क्वेश्चन होगा तो 101 से देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में, ठीक है, कौन सा एक भारतीय छद्म दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, तो भारतीय छद्म दर्शन में क्या क्या आता है सो पहले आपको जाना, पहले पे सांख्य आता है, योग आता है, न्याय आता है, वैशेषिक आता है, मीमांसा आता है, वेदांत आता है। तो कौन सा नहीं बताइए? वो लोकायत और तो कपालिक। लोकायत और कपालिक नहीं है, ठीक है, लोकायत और कपालिक जो है नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत के सांप्रतिक के नीचे भारत की, ठीक है, राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्य में प्रजाति कहाँ से ली गई है, क्या बताएंगे? मुंडो उपनिषद। बताइए कहाँ से लिया गया, बताइए मुंडक कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। बिल्कुल मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। निम्नलिखित राज्य में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से कौन सा राज्य का संबंध था, बताइए, और कुल किस राज्य का? कोसल और मगध। कोसल और मगध मगध। कौशल और तो मगध का था, ठीक है, कौशल और मगध का राज्य जो था बुद्ध के जीवन से संबंधित था, ठीक है। हम्म। क्योंकि बुद्ध का जो जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में जो हुआ था, लुम्बिनी जो था आपका कौशल राज्य में ही पड़ता था, ठीक है। अब बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो कुशीनारा में जो हुआ था, कुशीनगर जो बोलते हो, मगध राज्य में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अवंती में बुद्ध मगध का नहीं था, मल पदार्पण था ना कभी वो। नहीं हुआ, क्या? मल था वो, मगध नहीं था। ये कुशीनगर सर गोरखपुर में पड़ता है ना सर? मल राज्य है वो आप शायद यहाँ से। पे बुद्ध भगवान का मलो द्वारा, वो कुशीनगर है, महापरिनिर्वाण। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गंधार पाकिस्तान उपनिवेश के पश्चिमा बुद्ध कभी गए ही नहीं, ठीक है, तो बाकी जो जगह पे नहीं गए। भारत की कला और जी। पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? ठीक है, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का, ठीक है, धौली उदयगिरी। स्थित शैलकृत हाथी का, ठीक है, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का, या फिर उदयगिरी स्थित बराह का मूर्ति का? धौली ही बताइए। लग रहा है। भुवनेश्वर के स्थित की बात करेंगे, इसका निर्माण 11वीं सदी में होता है, ठीक है, कब होता है? 11वीं सदी। धौली स्थित शैलकृत की बात करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हाथी के निर्माण मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया 250 ईसा पूर्व के आसपास का है, ठीक है, ध्यान में ईसा पूर्व के आसपास का है। महाबलीपुरी में रथ की बात करेंगे तो 7वीं और 8वीं शताब्दी का है, ठीक है। और उदयगिरी स्थित बड़ा मुहर की बात करेंगे तो गुप्त काल का है, ठीक है, कब का है? गुप्त काल का। तो बताइए अब कौन ऐसा सही होगा? उदय मौर्य काल का। आप क्या सही होगा? ये मौर्य वंश का है, दिल्ली वाला है। बिल्कुल ठीक है, धौली स्थित शैलकृत हाथी, ठीक है। बताना है प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से पुस्तकों में से किसमें शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम कहानी आपको देखने को मिलती है? किसमें देखने को मिलती है? मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र। बिल्कुल, मालविकाग्नि अग्निमित्र में देखने को मिलता है। किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है? कालिदास। कालिदास। बिल्कुल, मालविकाग्नि मित्र, ठीक है, कालिदास द्वारा लिखा गया संस्कृत नाटक है। यह नाटक शुंग सम्राट अग्निमित्र की प्रेम की कहानी है। वो निर्वासित नौकरानी, ठीक है, मालविका के तस्वीर से ही प्यार में पड़ जाता है, ठीक है, मतलब नौकरानी के तस्वीर से ही मतलब क्या करने लगता है, तो प्रेम करने लगता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं, हम लोग 105 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो पढ़ना है आपको, ठीक है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पे फिर से विचार करना। एरीपति क्या था? भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनवीर की बात करेंगे, अकेले ब्राह्मण और एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्राम को बोलते थे। घटिका की बात करेंगे तो प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय होता था, उसको घटिका कहते थे। तो इसको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। एरपति की बोलेंगे तो एरीपति भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित है, ये सही है। तनियुर की बात करेंगे तो एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम को, ब्राह्मणों को जो गांव में जो दान जो देते उसको तनियुर कहते थे। और घटिका जो होता था प्राय मंदिरों के साथ संबंध जो विद्यालय होता था उसको कहते थे। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई, ठीक है, ध्यान नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। ये बात करेंगे शब्द जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चोलकालीन शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा? तन्यूर शब्द जो है, ठीक है, तन्यूर शब्द जो चोल काल से संबंधित है, ठीक है। किस काल से संबंधित है? चोल काल से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो होता है ब्रह्मदेव ही कहते थे, ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को देने वाले, ठीक है, ब्रह्मदेव, और मतलब मंदिर बस्तियां भी विकसित जो होती थी इसी काल में होती है, ठीक है। आप चलेंगे भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। सौत्रांतिक और, ठीक है, समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, ठीक है, सौत्रांतिक और समितीय की बात करें जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वाष्टावादियों की मानता थी कि दीर्घ दीर्घ वसय, ठीक है, जिसको फिनोमिना कहते हैं कि अव्यव
पूर्णतः क्षणिक नहीं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, देखिए टफेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे बात करेंगे तो केवल इसका दो स्टेटमेंट सही है। मतलब शर्वास्तिवादियों का मानता था कि दीर्घ व्यवसाय जो कि फिनोमिना कहते हैं अव्यव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यवस्थित रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अब पहला वाला ये जो मत जो है ना सौत्रांतिक और समति है, ठीक है, बौद्ध मत है, न कि मतलब क्या है, जैन मत है। ठीक है, कौन सा मत है, बौद्ध मत। क्या है, बौद्ध मत मत है, न कि जैन मत नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे बोधिसत्व। पद्मानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्राय चित्रकारी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? जब बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये अजंता में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो अजंता में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, निम्न माइक बंद कर लीजिए, इको हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो बता ही देंगे तो क्या ही दिक्कत है, बताइए इसको। 109 नंबर का आंसर क्या होगा? सूर्य मंदिर के लिए कौन सा विख्यात है? ठीक है, ओंकारेश्वर अमरकंटक नहीं है। ठीक है, केवल ये है। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या नाम है? अरसवल्ली मंदिर जो है केवल कहाँ पे पड़ेगा ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा ये? तो आंध्र प्रदेश में ये मंदिर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर कभी अगर जिला अगर भी पूछ देंगे, ठीक है, जिला अगर पूछ गए, श्रीकाकुलम, ठीक है, कौन सा जिला है? ठीक है, श्रीकाकुलम में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी बात करेंगे ओंकारेश्वर की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे भगवान शिव के लिए है। ठीक है, ध्यान में रखें अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में पड़ता है ये आपका सूर्य मंदिर नहीं है। ठीक है, चलिए बात करें ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और, ठीक है, सिरिस्तान हेमलेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। क्या ये स्टेटमेंट ये सही लग रहा है क्या? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में सही है। रखेंगे ये स्टेटमेंट क्या सही है, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग लड़ाकू नहीं थे, इसलिए किसी भी प्रकार के कवच और, ठीक है, सिर शस्त्रान हेलमेट का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे। ऋग्वेदिककालीन आर्यों को ऋग्वेदिककालीन आर्य स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो ये गलत हो जाएगा, लोहा का ज्ञान उनको नहीं था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग ने इस पशु को जानते थे। बिल्कुल, ये आप ऐसा आप लोग नहीं कहोगे से मतलब सर मतलब क्या हुआ सर ना, वहां पे तो मतलब तो साक्ष्य तो मिला है, उसको अस्थिया तो मिला है। तो आपके घर में बम फेंक देंगे तो बोलेंगे सिर्फ बम के बारे में आपको जानकारी है, नहीं है। ठीक है, संदिग्ध स्थिति में भी तो कुछ चीजें मिल सकती है ना जिसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास मिला, हम सोच ही रहे थे कैसे आ गया है यहाँ पे। नहीं, तो किसी चीज को मिलना उसकी चीजें में जानकारी रखना दोनों में बहुत अंतर होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां मिली है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला से सिंधु घाटी के लोग इस पशु के बारे में जानते थे। हो सकता है घोड़ा भागते भागते चला आया हो, कोई और भी रीजन रही होगी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी साक्ष्य आपको नहीं देखने को मिल रहा से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग घोड़े को पालतू बनाया या फिर उनके बारे में जानते थे। हालांकि घोड़े की साक्ष्य सुटका गेंडोर वगैरह से घोड़े की साक्ष्य मिली है, कालीबंगा से भी आप देखोगे तो ऊंट का मिला है, शायद कालीबंगा से ऊंट और घोड़ा सा दोनों मिला है। तो इनके बारे में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है, लेकिन उनके साक्ष्य के बारे में किसी प्रकार की आपको जानकारी नहीं देखने को मिलती है। तो आपका स्टेटमेंट पहला इस वजह से सही है क्योंकि आप देखोगे ऋग्वेदिक कालीन आर्य जो थे वहां पर युद्ध होता था। युद्ध क्या होता था? युद्ध करने की एक ही दो ही तीन रीजन थे। एक गविष्टि होता था, गायों की खोज के लिए युद्ध करते थे। दूसरा, जब गायों की संख्या जब बढ़ने लगी तो गायों के भोजन कराने के लिए पशु चारण जिसको पास्टर लैंड करते थे उसके लिए युद्ध होना शुरू हुआ। तो ये लोग मतलब क्या करते थे, ये लोग सिरस्ट्रान हेलमेट का भी प्रयोग करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रकृति के थे, यही सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता भी थी। जबकि मोसोपोटामिया के सभ्यता, ठीक है, मोसोपोटामिया के सभ्यता समकालीन सभ्यता थी। आप देखोगे मोसोपोटामिया के लोग जो थे बहुत ही ज्यादा हिंसक थे। वहां पे एक दो तस्वीर मिली है जिसमें से एक व्यक्ति काट के सर को हाथ पे लिए हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे इतने अधिक मतलब, ठीक है, अहिंसा के पुजारी कैसे हो सकते थे, ये सोचनीय विषय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इनको तारों का ज्ञान था लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाकी अब लेकिन चांदी के बारे में इनको जानकारी था। ये भी कहा जाता है संभवतः इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले चांदी का प्रयोग किया गया था। ये भी चीज आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय राजा के अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन है? काकतीय, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है?
आंध्र कौन सी? प्रदेश। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मोटूपल्ली। क्या हो जाएगा? मोटूपल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? काकतीय राज्य के, ठीक है, महत्वपूर्ण हिस्सा की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन था? मोटूपल्ली थे। एक काकतीय राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक, इसका नाम है रुद्रमा देवी। ठीक है, रुद्रमा देवी। ठीक है, ये एक ऐसी महिला जो थी ना, ये बहुत दिन तक पुरुषों के भेष में शासन की थी। ठीक है, बहुत दिन तक पुरुषों के भेष में शासन करने वाली शासिका थी रुद्रमा देवी। ठीक है, जो कि काकतीय वंश की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मार्को पोलो देते हैं। कौन देते हैं? 1 मिनट। मार्को पोलो इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो वो काकतीय राजवंश की यात्रा पे आए थे। मार्को पोलो वाज इटालियन। ठीक है, इटालियन थे। आप पूछेगा कब आया था, तो ये 1289 के आसपास आया था। ठीक है, और जब यहाँ पे आता है तो देखता है यहाँ पे मतलब रुद्रमा देवी का शासन है, जो कि पुरुष के भेष में बहुत दिन तक शासन करती है, जो कि एक महिला थी। इनके पिताजी का नाम जो था, इसमें साउथ इंडिया बहुत सारा फिल्म भी गणपति जो थे शायद इनके पिता के नाम थे, जहां तक मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, गणपति। ठीक है, तो इसका जो आपका देखोगे, इसका जो पतन जो था, पतन समझ रहे हैं ना, पोर्ट, ठीक है, कहता मोटूपल्ली था। क्या नाम? मोटूपल्ली था। ठीक है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये कर्नाटका के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, बताइए और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ज्यादा नहीं, 20 ही क्वेश्चन बचा होगा इसमें से। आई थिंक 120 125 के आसपास क्वेश्चन थे, 120 के आसपास थे ना। चलिए, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, ठीक है, अस्थानक अस्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन दिखाइए। बौद्ध मत है, जैन है, वैष्णव है, या फिर शैव है? क्या बताएंगे? बौद्ध। जैन। नहीं। ठीक है, इसमें परलोक का समझ गए सिद्धांत जैन। मिलता है। किसमें मिलता है? परलोक का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, ये आपको, ठीक है, किससे संबंधित है ध्यान में रखेंगे, तो वैष्णव से संबंधित है। ठीक है, समझ गए? परलोक सिद्धांत का क्या मतलब होता है सर? स्वर्ग, मरने के बाद। लोक ठीक है, परलोक। ठीक है, ये आपका ध्यान में रखिएगा। ये स्थानिक मत जो है ना, ये जो है, ठीक है, क्या है, क्या बोलते हैं ये, स्थानकवासी संप्रदाय। ठीक है, तो ये आपको किससे संबंधित है? ध्यान में रखें, किससे संबंधित है? तो ये आपको वैष्णव मत से संबंधित है। ठीक है, पहले भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से भावी बुद्ध है जो, अरे एक सेकंड, मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी, क्वेश्चन फिर से पढ़ने दीजिए। तो भारत की धार्मिक संप्रदाय में स्थानकवासी संप्रदाय, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ये इससे नहीं होगा, जैनिज्म से होगा, सॉरी। जैन ही। ठीक है, ये जैनिज्म से संबंधित है, सॉरी। ठीक है, जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, परलोक वैष्णव, ये जैनिज्म से, सॉरी। ठीक है, इसमें जैनिज्म से संबंधित है। ठीक है, और जैनिज्म के किस संप्रदाय का? श्वेतांबर का। ठीक है, श्वेतांबर का है, सॉरी, ये मिस्टेक। ठीक है, चलिए। इसकी स्थापना एक व्यापारी ने की थी, इसका नाम था लवजी। स्थानकवासी का लवजी नामक एक व्यापारी ने की थी। ठीक है, और जैन रिलीजन जो है सबसे अधिक प्रभावित किसे करेगा? व्यापारियों को करेगा। ठीक है, व्यापारियों के रिलीजन बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा है तो अवतरित होंगे, अभी नहीं हुए हैं? मैत्रेय सर, बताइए। मैत्रेय होगा सर, बिल्कुल, मत्रेय का भी सर। अवतार लेना बाकी है, बिल्कुल। ठीक है, निम्नलिखित में अभी से बताइए क्या होगा। निम्नलिखित इग्नू पे विचार करना है। पुठू का लूपी सॉल तमिलनाडु की, ठीक है, सुजनी का ढाई महाराष्ट्र की, उडप्पा जामादानी सारी कर्नाटक की। क्या सही लग रहा है आपको इसमें से? पहला तो सही लग तो रहा है बिहार सर। का होगा। वरना कुछ तो भी फ्री बिहार का सही होगा। बिहार में भी कहाँ का पता है आपको? बिहार में कहाँ का पता है आपको? पता नहीं, इतना इंपॉर्टेंट जगह बिहार का, मुजफ्फरपुर। मधुबनी। मुजफ्फरपुर, भागलपुर। इस बार के भी बीपीएससी में पूछा था। सजनी कठाई, हाँ, सजनी कठाई बिहार मुजफ्फरपुर के है। उथकल्ली सॉल की बात करें, तमिलनाडु का है। उडप्पा जमादानी सारी कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का ये? आंध्र प्रदेश का होगा। ठीक है, मतलब केवल स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, चपचार कुट त्योहार मिजोरम में मनाते हैं क्या? सही है, ठीक है, हाँ। बिल्कुल सही है। ठीक है, खोंगजांग परवा गाथा गीत मणिपुर में मनाते हैं क्या? थांगता ये नृत्य सही की है। बात करेंगे, सिक्किम में नहीं मनाते। कहाँ पे मनाते हैं ये? सिक्किम में नहीं मनाते, कहाँ पे मनाते हैं ये? ठीक है, मणिपुर की है। अरे मणिपुर की है, ये मार्शल आर्ट है ये। ठीक है, मणिपुर की मार्शल आर्ट है थांगता। ठीक है, गटका कहाँ की मार्शल आर्ट है बताइए तो? गटका पंजाब का। बिल्कुल ठीक है, कहाँ का मार्शल आर्ट है? पंजाब का मार्शल आर्ट। ठीक है,
देखिए थांगता जो होता है ना, इसमें ठांग का मतलब क्या होता है, तलवार होता है। क्या होता है थांग का मतलब, क्या होता है, तलवार होता है। ठीक है, टा का मतलब क्या होता है, भाला होता है। क्या मतलब होता है, टा का मतलब क्या होता है, भाला होता है। ठीक है, मतलब तलवार और भाला। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, स्टेटमेंट 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, बताइए तो कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। सगौड़ा नहीं है। जैसलपुर लग रहा है बिल्कुल सर। ठीक है, सहगौरा नहीं है। ठीक है, ये सहगौरा की बात करें मौर्यन एम्पायर से संबंधित है। और सहगौरा में क्या आपको जानकारी मिलती है, मैंने बोला था इसको याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहगौरा से क्या मिलती है, वो नाम उसका लिखा हुआ है ना, आई थिंक। वो तो हटाइए ना, वो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्या है, सौगौरा अभिलेख से क्या मिलता है। तो सौगौरा अभिलेख में सूखे से मतलब कि आपदा जब आ जाएगी तो उस समय पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। समझ रहे अच्छा। हैं ना, जैसे जी गांव में सर। क्या होता है, देखिए क्या फसल नहीं हो पाती है, सूखा आ जाता है, फिर बाढ़ आ जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, राहत देती है ना, सबको मुफ्त अनाज देती है। कोरोना के समय दी थी ना, तो उसी तरह का आपदा आने पे, आपदा आने के समय में सहगौरा अभिलेख से क्या दी गई है, जो प्रजा जो पीड़ित जो होगी उसको मतलब राहत देने की बात कही गई, इसलिए इस जी अभिलेख का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अभिलेख क्या होता था, क्योंकि उस समय मीडिया तो होता नहीं, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। उस समय क्या होता था, सर। शासक जो अपना घोषणा जो करता था प्रशस्त्र पत्र पे, पत्थर पे क्या करता, लिखवा देता था एक जगह, ताकि प्रजा तक वो चीजें मतलब क्या पहुंच चुके। ठीक है, पत्थर पे लिखवा देता जी था, सर। पेड़ पे लिखा, कहीं पे उकरीन करवा दे जो जल्दी मिटे नहीं। ठीक है, तो पत्थर वगैरह पे चीजें जो उकरीन जो करवाया गया वो अभी तक नहीं मिटा है। वो राजा का जो मतलब जो आदेश पत्र एक तरह का होता था, तो सब तक मतलब आसानी से क्या उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो अभी भी वर्तमान स्वरूप में उपलब्ध है। उसी तरह सहगौरा है, तो वहां से मतलब घोषणा मिलता है से मतलब जब राजा के द्वारा मतलब क्या किया गया, जब सूखा जब पड़ा था राजा के द्वारा लोगों को मतलब मदद की गई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन किस, से राजा? ये मौर्यन एम्पायर से संबंधित है। ठीक है, ये गोरखपुर जिला में मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, ये गोरखपुर जिला में आपको सहगौरा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 170 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, ठीक है, जिसको रिलीफ स्कल्पचर बोलते हैं, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानको अशोक, राजा अशोक का नाम लिखा हुआ, तो बता ही देंगे। समाजगढ़ी। कंगनहल्ली में लिखा हुआ, नहीं कंगनहल्ली में। ठीक है, कंगनहल्ली कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में। ठीक है, वहां पर रानको अशोक, रान्यो अशोक मतलब राजा अशोक लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अशोक का पहला उत्कीर्ण चित्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहला उत्कीर्ण चित्र आपको कंगनहल्ली के अभिलेख से आपको प्राप्त होता है। ठीक है, शिलालेख से प्राप्त होता है, सॉरी। शिलालेख मतलब पत्थर पे जो लेख लिखा गया उसको शिलालेख कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, स्लैब वगैरह नहीं समझते, देखिएगा अभी भी उद्घाटन वगैरह होता होगा तो देखिएगा बड़ा सा शिला में लिखा रहता है, विधायक जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है, संबंधित मतलब मंत्री उपस्थित थे, सीएम साहब थे, मतलब कुछ कुछ नहीं लिख देता, लिख बोर्ड देता लगता है राशि सर। इतना से इतना लिखा गया। हाँ, राशि यस इतना सर। से इतना हुआ। ठीक है, यहाँ से इसके घर से लेके उसके घर तक 5 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण करवाया गया, तो वहां पे सारा घोषणा किया जाता था। तो वैसे ही राजा वगैरह भी अपना उस समय करवाते थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यही कंगन हल्दी से आपको क्या मिलता है, एक प्रस्तर रूप चित्र मिलता है, जहां से मतलब रानो अशोक, राजा अशोक। ठीक है, राजा अशोक तो और भी कई जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन एक ऐसा है ये जहां से मतलब चित्र भी आपको मिलता है। ठीक है, जी आज सर। का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, बुद्ध में, ठीक है, देवतारोपण, ठीक है, बोधिसत्व के पथ पे चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की विशेषता है, बताइए। तीनों होगा। 1 और 3। तीनों होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हिनयान में, ठीक है, उपासना अनुष्ठान नहीं था। ठीक है, महायान वाला जो था बुद्ध को मतलब देवता की तरह पूजा, क्या पूछा, बुद्ध को भगवान देवता की की तरह तरह। पूजना शुरू किया। ठीक है, जबकि हिनयान वालों ने क्या किया, बुद्ध के जो मूल उपदेश जो थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो मतलब बुद्ध के जो मूल उपदेश जो थे उनको मतलब मानना शुरू किया। ठीक है, मूर्ति पूजा का मतलब विरोधी थी, जैसा कि बुद्ध भी विरोधी थे। बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन आप देखो क्या से बुद्ध के मरने का सर्वाधिक मूर्ति जो बनी आई गई, वो मतलब बुद्धिज्म की ही मूर्ति सबसे अधिक बनी। ठीक है, तो ये महायान वालों ने मतलब मूर्ति पूजा वगैरह प्रारंभ कर दिया, लेकिन जो हिनयान वालों ने मतलब बुद्ध के जो मूल जो चीजें थी तो उसमें ही मतलब अपना बिलीफ सिस्टम बना के रखा। ठीक है, तो इसके सारे के जी। सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम जिसको बिस्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसे राज्य के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला, ठीक है, प्रकार का कर माना जाता था। ये गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः
अविद्वान था, ठीक है। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। बताना था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वही और ये सर, थर्ड जनता द्वारा वाला जो माना जाता था नहीं, वही। पहला वाला बिल्कुल ठीक है। बिष्टी जो एक प्रकार का हाँ। कर भी था, जो कि श्रम कर जो होता था, कर बिष्टी था। था। मतलब जिनको आप पैसे से नहीं, जो आप राजा के यहाँ पर काम करके भी अपने कर को मतलब क्या कर सकते थे, चुका सकते थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिष्टी का मतलब बेगारक होता था। बेगारक मतलब काम करने के बाद आपको पैसे नहीं मिलते थे, एक प्रकार का इसे टेक्स था, ठीक है। और इसे आय का स्रोत के रूप में भी माना जाता है, ठीक है। वासनायन के काम सूत्र से पता चलता है कि गांव में किसान स्त्रियों को मुखिया के घर में विभिन्न प्रकार का काम, जैसे अनाज रखना, घर की सफाई करना, खेतों पे काम करना आदि करने के लिए बाध्य किया जाता था, और इसके बदले में उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। कुछ विद्वान इस जी। विवरण के आधार पर गुप्त काल के बिष्टी के व्यापक रूप से प्रचलित होने का निष्कर्ष भी निकालते थे। इस साम्राज्य में मतलब व्यापक रूप से आप देखोगे तो क्या थी, तो व्यापक रूप से आप वहां पे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब किसे बेगारी करवाई जाती थी, ठीक है। तो एक प्रकार का टैक्स भी था, ठीक है। अभी भी आप नहीं देखते हो, किसी का पैसा बाकी रहता हूँ नहीं देते रहता, कह ठीक है चलो मेरे यहाँ काम है, उसी काम को कर तो तुम्हारा पैसा जो है वो चुक भी जाएगा, ठीक है। देखने किसके शासनकाल में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था, बताइए। तो आपको विजयनगर साम्राज्य में आपको दिखेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो विद्या और कला का पोषक साम्राज्य था। संगीत साहित्य स्थापत्य अपने चरम पे था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ये जो कल्याण मंडप जो था किस कला का था, ध्यान में रखिएगा। ये आपको द्रविड़ शैली का ही था। क्या था? द्रवियन स्टाइल का था, ठीक है। किसका था? द्रवियन स्टाइल का ही आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। द्रविड़ कला के अंतर्गत ही मतलब ये काउंट किया जाता था, ठीक है। समझ गए? ये कल्याण मंडप क्या होता था? गर्भगृह के बगल में होता था। गर्भगृह क्या होता था? गर्भगृह में मंदिर रखे जाते थे, क्या बोलते हैं, देवता रखे जाते थे, ठीक है। मूर्ति गर्भगृह में क्या रखते रखे जाते थे? हाँ, ओ सॉरी, देवता, वही देवता रखे जाते थे। उसके बगल में ही कल्याण मंडप का खुला क्षेत्र होता था जहाँ पे लोग आते थे, ठीक है। गर्भगृह में जाने का परमिशन किसको था? तो राजा के परिवार जा सकते थे, राजा जा सकते थे, या फिर जो मतलब प्रमुख जो मतलब जो क्या बोलते थे, क्या वो पुजारी जो होते थे उन्हीं को जाने का परमिशन था। और जब मतलब खास अवसर होता था तो गर्भगृह से मंदिर को बाहर निकाल के मंडप में रखा जाता था। लेकिन मतलब बीच का हिस्सा होता था मंडप का, ताकि मतलब किसी खास अवसर पे वहां पे चीजें मतलब की जाए, ठीक है। ये था, जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स में मंदिर स्टाइल्स, तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हालांकि आपको बीपीएससी में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यूपीएससी का सिलेक्शन चैप्टर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, रोज रोज 50 क्वेश्चन यूपीएससी के अभी तक जो पूछे गए हैं वो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। जो भी नए लोग हैं आप हमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं, जैसे किसी अभी हम लोगों ने क्या शुरू किया था। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।